ओम नमः शिवाय। महादेव के कई रूप हैं, दयालु भी और डरावने भी। दयालु इतने हैं कि एक बेलपत्र से खींचे चले आते हैं और डरावने इतने हैं कि जमराज भी डर जाए। दयालु रूपों में उन्हें एक सर्वज्ञ जोगी के रूप में दर्शाया गया है। वे कैलाश पर तपस्वी जीवन जीते हैं और साथ ही अपनी पत्नी पार्वती और दोनों बच्चे गणेश और कार्तिकेय के साथ एक गृहस्थ जीवन भी जीते हैं। जब जमराज पर की भोलेनाथ ने कृपा और नंदी को दिया ये कैसा वरदान। बोले तो बस श्रद्धा और विश्वास देखते हैं। बोले कि कृपा के लिए क्या देवी देवता तो क्या राक्षस, उनके लिए सब एक समान हैं। वे अपनी शरण में आए हुए सभी श्रद्धालुओं पर न केवल कृपा करते हैं बल्कि उन्हें मनवांछित फल भी प्रदान करते हैं। ऐसी ही एक कथा जुड़ी हुई है मृत्यु के देवता जमराज से। जब उन्होंने भगवान भोलेनाथ को जो ही बिना किसी वाहन के भ्रमण करते देखा तो उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई। बस फिर क्या था, जमराज ने भगवान शंकर के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की। और फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं इस पूरी कहानी का सार इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक जानते हैं। अपने भयंकर रूपों में भगवान भोलेनाथ को अक्सर राक्षसों का वध करते हुए दर्शाया गया है। जो ही नहीं जमराज ने भी किया था वर्षों का तप। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण जगत में विचरण करते रहते थे। एक दिन जब भगवान भोलेनाथ जगत में विहार कर रहे थे तो उन्हें जमराज ने देखा। उनके मन में ये बात आई कि भगवान भोलेनाथ जो त्रिदेव हैं बिना वाहन के घूम रहे हैं, तो क्यों ना मैं उनका वाहन बन जाऊं। लेकिन जो इतना सहज नहीं था तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। भगवान भोलेनाथ अनादि हैं तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और ये काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। जम के तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने जम को बैल रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है और उसके मन में किसी के लिए भी किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भगवान शिव ने बैल जानी नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया था। शिव का अर्थ जानी कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वह हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। राम, रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हैं। भगवान शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा गया है। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रथम सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर चलती है। भोलेनाथ ने दिया ऐसा मुनि को पुत्र प्राप्ति का वरदान। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक शिल्लाद नाम के एक ऋषि हुए करते थे जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति में लीन रहा करते थे। ऐसे में ऋषि के परिवार के लोग चिंतित रहने लगे। उनके परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता होने लगी। ये परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुंचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का अनुरोध करने लगे, निवेदन करने लगे। हालांकि वे नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए तो लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने के लिए असमर्थता जाहिर की। उन्होंने
उन्होंने ऋषि शिल्लाद से कहा कि अगर तुम गृहस्थ जीवन में नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें ऐसी संतान देने में असमर्थ हूँ। जब देवराज इंद्र ने इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं दिया तो शिल्लाद मुनि ने भगवान शिव की पूजा की। उनके कठोर तप से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कथा मिलती है कि एक दिन शिल्लाद मुनि खेत जोत रहे थे, तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा। भोलेनाथ ने दिया अजर अमर होने का वरदान। भगवान भोलेनाथ ने नंदी को अजर अमर होने का वरदान दिया था। भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के 2 मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्पाजू है। ये सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव जी की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और नंदी को मृत्यु व्यय से मुक्त कर दिया और अजर अमर होने का वरदान दे दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी उन्हें नियुक्त किया। भगवान शिव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि उन्हें बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। महादेव अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनते हैं, उनकी पीड़ा को हरने के लिए समर्पित रहते हैं। आगे की कथा ये है, जब असुरों और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था तो समुद्र मंथन के दौरान समुद्र में से विष निकला था। उसे ना असुरों ने ग्रहण किया और ना देवताओं ने। उस समय उस विष को भगवान शिव ने धारण किया था, लेकिन विष पान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी और उन्हें नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियां उनकी हैं वह नंदी की भी हैं। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदें चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ा देती है। जैसे भोले बाबा ने विष पान किया था, उन्हीं को देखकर सरल स्वभाव में नंदी जी ने भी विष की बूंदें चाट ली थी। इसलिए कहते हैं नंदी बाबा के द्वारा लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी की मूर्ति जरूर होती है। यही नहीं, ये भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ कहना है, कुछ मांगना है, तो अगर आप नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा से, पवित्रता से और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह देते हो तो नंदी बाबा भोलेनाथ तक आपकी अर्जी जरूर पहुंचा देते हैं। यही नहीं, शिव जी भी मुराद पूरी कर देते हैं। इसलिए हर शिवालय में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के साथ, उनके शिवलिंग के साथ नंदी महाराज की मूर्ति भी स्थापित की जाती है और भगवान शिव की पूजा अर्चना से पहले नंदी महाराज की पूजा की जाती है, उनको जल अर्पित किया जाता है। शिव जी की पूजा में उनकी प्रिय चीजें जैसे जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल देते हैं।